हम लोग को पढ़ना है 3.4 का, सॉरी 3.5 का प्रश्नावली, 3.5 का 3.5 का कितना है, 4 का 2 नंबर, 4 का 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। ध्यान समझना, इसमें हमको सबसे पहले समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के बाद जो विधि इजी लग रहा है उस विधि से हल कर लेना है। क्वेश्चन हम लोग 1 पढ़ चुके हैं, अब देखो 4 का 2। 4 का 2 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान समझना। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। सबसे पहले भिन्न क्या होता है, भिन्न का मतलब यह होता है अंश बटा हर। अंश बटा हर को हम भिन्न कहते हैं। अंश ऊपर वाला को जो भी बट्टा में रहता है तो ऊपर वाला को अंश कहते हैं। जैसे 5/6 हो गया तो ऊपर वाला क्या कहेंगे, अंश, और नीचे वाला को हर। तो जो ऊपर रहता है उसे अंश कहते हैं, जो नीचे रहता है उसे हर कहते हैं। तो भिन्न बराबर अंश बटा हर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी अंश से 1 घटाया जाता है। सबसे पहले अंश और हर मानेंगे। अंश क्या है, तो मान लीजिए, माना कि भिन्न का अंश बराबर x, माना कि भिन्न का हर बराबर y। अंश और हर मान लिए तो भिन्न कितना होगा, इसलिए भिन्न बराबर क्या होगा, अंश बटा हर होता है ना, यानी x बटा y। यहां तक क्लियर है। भिन्न हम लोग का निकल चुका कितना, x बटा y। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब हम लोग समीकरण बनाएंगे। अब यहाँ प्रश्न अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कर रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से 1 घटाया जाता है, यानी क्या है, x बटा y है पहले से, भिन्न यही है। ये 1/3 कब हो जा रही है, जब उसे सिर्फ अंश से 1 घटाया जाता है, यानी अंश में से 1 घटाया गया, अंश यानी ऊपर से 1 घटाया गया, तो कितना हो जाता है, इक्वल टू में 1/3 हो जाता है। क्लियर है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक समीकरण बना लो। यहां तक हम लोग को इक्वल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x और माइनस में 3 बराबर 1 में y से y, यानी कितना आ गया, ये 3x, ये इधर आएगा तो -y, और ये 3 इधर जाएगा तो +3। समीकरण 1, पहला समीकरण बन गया। फिर दूसरा समीकरण के लिए आगे क्वेश्चन पढ़ो, कर रहा है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर x बटा y लिख दो पहले, ये हम लोग का भिन्न हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, हर में 8 जोड़ा गया है, तो नीचे वाला में यानी हर में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है। 1/4 हो गया। अब हल कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, ये हो गया 4x इक्वल टू, इधर गुना होगा तो y + 8, यानी कितना होगा, 4x, इधर आएगा तो -y बराबर 8। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 का हल कर लेंगे, जिस विधि से इजी लगे। हम क्या करेंगे, हम हल करें समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, ध्यान समझना। अब हल हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर आ गया तो लुप्तीकरण विधि यानी विलोपन विधि से हल कर लेना है। y बराबर तो क्या करेंगे, कट जाएगा, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करेंगे तो क्या करेंगे, y कैंसिल हो जाएगा घटाने पर। उसके बाद हल करेंगे तो y का मान, x का मान निकल जाएगा। क्लियर है, बन जाएगा। अब चलो नोट कर लो। इसमें कोई प्रॉब्लम है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसको पूरा हल कर लेना, हम आधा बना दिए, बाकी तुम लोग को पूरा कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दो।
जो 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। उसके बाद कह रहा है, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती की गई। यानी सही बनाया तो उसे 3 अंक मिला, 3 नंबर दिया गया, और एक गलती हुआ तो 1 नंबर काट लिया गया। ठीक है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यानी कुल प्रश्न बताना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सही उत्तर कितना बनाया और गलत उत्तर कितना बनाया। तो मान लीजिए, माना कि सही उत्तर कितना बनाया, सही उत्तर बराबर x, और माना कि गलत उत्तर बराबर y। सही x सही किया और y गलती किया तो टोटल कितना होगा, तो कुल प्रश्न, अतः इसलिए कुल प्रश्न बराबर कितना होगा, कुल प्रश्न कितना होगा, कुल प्रश्न पूछ रहा है ना, तो x प्लस वाई दोनों मिला के टोटल हो जाएगा। जब टोटल क्वेश्चन इतना सही किया इतना गलती किया और टोटल पूछ रहे हैं तो दोनों मिला के यानी कुल बना दिया है x प्लस वाई। अब देखो, अब हम समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण बनाने के लिए हम प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे। प्रश्न से यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। 40 नंबर आया उसे, कब आया, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलत उत्तर यानी अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काटा गया। जब सही उत्तर बनाया तो 3 अंक मिला, तो सही उत्तर कितना बनाया, x सही किया, x सही किया तो टोटल नंबर कितना होगा 3x। जब एक आदमी x सही किया, मतलब अगर मान लो कि 4 क्वेश्चन सही किया, 4 क्वेश्चन सही किया और चारों पर 3-3 यानी 3-3 नंबर मिल रहा है सही उत्तर पर, कितना नंबर आ जाएगा, गुना कर देंगे ना। उसी तरह x क्वेश्चन है और 3 नंबर मिल रहा है एक पे, टोटल कितना नंबर मिलेगा उसे, 3x क्वेश्चन 3x नंबर मिलेगा। अब ये 3x आ गया, लेकिन सही उत्तर जब बनाया तो 3 नंबर मिला, लेकिन गलती किया तो 1 नंबर कट गया यानी घट गया। तो क्या करेंगे, जब गलती कितना किया है, y गलती किया है ना, तो y गलती किया, y गलती पर कितना नंबर कट रहा है, 1 नंबर। तो 1y ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा मतलब माइनस हो जाएगा। तब उसे कितना नंबर प्राप्त हुआ है, 40 नंबर। तो बराबर में 40, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 40, समीकरण 1। क्लियर है यहां तक। अब समीकरण 2 के लिए आगे पढ़ो। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, अब देखो ये तो अभी 3 अंक मिल रहा था, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तो कितना नंबर हो जाता उसके पास, सही का 4x नंबर हो जाता, और गलत होता तो कितना कर जाता, 2 अंक करते, गलत होता 2 अंक कट जाता। तो जब एक गलत पर y अंक मिल रहा है, y अंक कट रहा है, तो 2 गलत पर 2y कटेगा मतलब माइनस होगा ना। तो कितना नंबर आ जा रहा है उसका, तब उसे कितना नंबर मिल रहा है, 50 अंक मिल जा रहे हैं, तो बराबर 50। अब इसे हम 2 कॉमन करके छोटा कर दे रहे हैं, 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, ये 2x बचेगा, इधर माइनस वाई बराबर 50, 2 से काट सकते हैं, तो 2x माइनस वाई बराबर 25, समीकरण हो गया 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 हल कर सकते हैं, अब हल हो जाएगा ना, इसे कंप्लीट कर लेना। तीसरा समीकरण बनाया जाता है, चलो नोट कर लो। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो अभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसको पूरा, इसको भी हल कर लेना। 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो। टोटल हम समीकरण बना दे रहे हैं
और कोशिश करो कि फिर से घर पे जाके इसको फिर से अपने से हल करें। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ए और बी, जैसे यहाँ पे देखो ए है और बी है, टोटल इनके बीच की दूरी कितना है? ये 100 किलोमीटर, यानी दूरी दिया है, दूरी बराबर 100 किलोमीटर दिया हुआ है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक कार ए से चलना शुरू किया और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना शुरू किया। ठीक है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा मतलब क्या? ये भी इधर ही जा रही है, यहां से चलना शुरू किया, ये भी इधर जा रही है। ठीक है, इसको भी यहीं से चलना है उसी दिशा में। अब देखिए एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे बाद मिलती है। ठीक है, ये 5 घंटे बाद मिलते हैं, यानी ये इसको पकड़ लेगा कितने देर में? 5 घंटे में पकड़ लेगा, यानी 5 घंटे बाद वो मिल जाएगा दोनों। यदि वो विपरीत दिशा में चलती यदि वो विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे के बाद मिल जाती, यानी अगर वो विपरीत, ये इधर गया और ये इधर आया तो 1 घंटा में ही मिल जाता। दोनों का मिलन पॉइंट क्या होता? 1 घंटा। लेकिन ये विपरीत दिशा में, अगर एक ही दिशा में चल रहा है तो आगे चलकर ये 5 घंटा में कहीं ना कहीं आकर मिलेगा। टोटल 5 घंटा लगेगा जब एक दिशा में जाकर मिलेगा। तो वैसे भी हम जानते हैं, आप लोग ट्रेन में बैठे हैं या फिर बस में बैठते हैं, जब आपको दूसरा बस या दूसरा ट्रेन आपको पार करती है तो ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे पार कर रहा है, धीरे धीरे पार कर रहा है ना। या तो बस में बैठे हैं या फिर आप ट्रेन में बैठे हैं, तो जब पार करेगा कोई भी गाड़ी आपको, जब पार करेगा लगेगा कि वो धीरे धीरे पार कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। जबकि हम भी स्पीड में रहते हैं, वो भी स्पीड में ही रहता है, तो ऐसा लगेगा कि हम धीरे धीरे जा रहे हैं, वो भी धीरे धीरे पार कर जा रहा है हमको। लेकिन वास्तव में वो क्या होता है, जब धीरे धीरे पार कर रहा है मतलब उस समय चाल को अंतर होता है, उसका कितना अधिक स्पीड है उसी के स्पीड दिखाएगा, उसी के स्पीड से वो पार करेगा उसे। ठीक है, जैसे मान लो ये आगे चल रहा है, ये इसके पीछे से आया, दोनों चल ही रहा है, तो ये थोड़ा सा इसका स्पीड ज्यादा है तो कहीं ना कहीं पार करेगा ना इसे। तो वही जितना स्पीड ज्यादा होगा उतना ही का रफ्तार बताएगा, उतना ही स्पीड से वो चल रहा है। यानी क्या अंतर, इसका चाल x है तो इसका चाल y है, तो दोनों का सापेक्ष चाल कितना? x माइनस वाई। अगर एक का चाल 40 है, एक का 50 है, तो कितना हमको दिखाई देगा, कितना स्पीड से आगे बढ़ रहा है? 10 का अंतर है, यानी 50 माइनस 40 यानी 10 के स्पीड हमको दिखाई देगा कि मात्र 10 के स्पीड से वो जा रहा है, पार कर रहा है हमको। ठीक है, लेकिन अगर विपरीत देखा जाए, विपरीत का मतलब ये इधर गया और ये इधर आया, ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, तो लगता है कि उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, इस तरह से आएगा तो तुरंत पार कर गया, ऐसा होता है ना, लगता है कि तुरंत पार कर गया, इसका मतलब स्पीड बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा का मतलब क्या, इसका स्पीड जो 50 है, इसका 40 है, ये दोनों जुड़ जाता है, यानी स्पीड कितना हो जाता है उस समय हमको दिखाई देगा, स्पीड 90 हो गया, यानी बहुत ज्यादा हो गया। तो विपरीत दिशा में स्पीड जुड़ जाते हैं और एक ही दिशा में स्पीड अंतर होता है, स्पीड का अंतर होता है। यहां तक क्लियर है? तो सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, टोटल इनके बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। जब एक ही दिशा में चल रहे हैं, मतलब एक ही दिशा में ये भी चल रहा है, ये उसी दिशा में ये भी चल रहा है, तो ये वाला जाकर उसे 5 घंटे बाद मिल जा रहा है, यानी 5 घंटे बाद उसे छू दे रहा है ये। जबकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो कितने घंटे बाद मिल रहे हैं? ये 1 घंटे के बाद मिल जा रहे हैं। अब देखो तो क्या कर रहा है, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, दोनों कार की चाल निकालना है। तो हम पहले मान लेंगे, अब यहां पे मान लीजिए, माना कि पहले कार की चाल, पहले कार की चाल बराबर
x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा पहला का चाल है। माना कि दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, इसको x मान लिया और इसको y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब प्रश्न से ध्यान से देखना, प्रश्न से दूरी उनके बीच में कितना है? उनके बीच दूरी 100 किलोमीटर है। उनके बीच में मात्र 100 किलोमीटर दूरी है और जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो 5 घंटे में पार कर जा रहे हैं। तो देखो दूरी, वैसे हम जानते हैं दूरी बटा चाल क्या होता है? दूरी बटा चाल बराबर क्या आता है? समय आता है। ये सूत्र होता है दूरी बटा चाल समय। दूरी बटा चाल क्या होता है? समय। तो वही सूत्र यूज करना है। तो दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। जब ये कब पार करेगा? जब इसको दूसरे ट्रेन को कब छुएगा? जब ये इतना दूरी 100 किलोमीटर अगर ये एक्स्ट्रा दूरी तय कर लेगा तो इसको छू देगा ना। एक चल रहा है, उसके पीछे से दूसरा चल रहा है, तो दोनों के बीच में जितना दूरी होगा पीछे वाला पार कर जाएगा, इसको छू लेगा, आगे वाला छू लेगा ना। तो वही जब ये 100 किलोमीटर इसको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, इसको छूने के लिए 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो 100 किलोमीटर अगर एक्स्ट्रा चल गया इसको छू लेगा, यानी दूरी कितना उसको पार करना है? 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर दूरी पार करना है कितना के रफ्तार से? तो दोनों के सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? एक ही दिशा में चल रहा है तो x माइनस वाई के रफ्तार से, x माइनस वाई के रफ्तार से कितना घंटे में पार कर गया? 5 घंटा में। तो 5 घंटा ये इक्वल टू में 5। ठीक है, यह तो क्लियर। अब इसे छोटा कर लो, 5 से काट लो, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 20। समीकरण हो गया 1। ठीक है। अब फिर दूसरा देखो, फिर क्या कर रहा है? जब विपरीत दिशा में चले, विपरीत यानी 100 किलोमीटर की दूरी है, तो 100 किलोमीटर की दूरी है, विपरीत दिशा में चलेगा तो क्या होगा? दोनों का चाल जुट जाएगा ना। अभी जस्ट पता है चाल जुटेगा, तो चाल कितना हो जाएगा? सापेक्ष चाल x प्लस वाई बराबर कितना घंटा लगा? 1 घंटा। तो बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस वाई बराबर 100 हो जाएगा। x प्लस वाई क्रॉस होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 100। ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर सकते हैं, हल हो जाएगा ना। 1 और 2 को हल करने के बाद जो आंसर आएगा x वाई का मान, x का मान आएगा वो प्रथम काल जो पहला कार है उसका चाल आ जाएगा, y का मान जो होगा दूसरा का चाल आ जाएगा। उस तरह हम लोग का आंसर क्लियर है, नोट कर लो। देखो बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5, इसी का 5 नंबर क्वेश्चन, ध्यान समझना। इस क्वेश्चन को भी खुद से बनाना, कंप्लीट कर लेना है। हम सिर्फ समीकरण बना रहे हैं, बाकी तुम लोग को जिस विधि से इजी लगे उस विधि से हल कर लेना है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, जो 5 नंबर क्वेश्चन है ये क्या कर रहा है? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब? जब लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाता है और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात करें। विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो मान लीजिए, माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, आयत की लंबाई क्या मानेंगे? वर्ग इकाई करें तो x मान लीजिए, सिर्फ x,
इकाई, ठीक है। और माना कि आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई, ठीक है। एक्स वाई मान लिए, तो क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर x इंटू वाई, ये हो जाएगा ना। अब थोड़ा ध्यान देना, अब हम लोग समीकरण बनाना है वो देखेंगे, ठीक है। सेम उसी तरह समीकरण निकालना है। क्या है? अब ध्यान से देखना प्रश्न से, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाती है और उसकी चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो देखो, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे लिख दिए, लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन क्या कर रहा है? लंबाई में कितना कम किया गया? लंबाई को 5 कम किया गया। तो लंबाई जब 1 से पहले 5 कम कर दिया गया और चौड़ाई को 3 बढ़ाया गया। चौड़ाई को क्या करेंगे? 3 बढ़ा दिया गया। तो ये जो गुना करके आएगा, ये गुना, ये भी लंबाई चौड़ाई हो गया ना, लंबाई गुने चौड़ाई। ये जो गुना करके आएगा वो पहले जो जितना था, पहले कितना था क्षेत्रफल? एक्स वाई, पहले जितना था उससे कितना ज्यादा आएगा, कम आएगा? तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कितना आ रहा है? 9 कम हो जा रहा है। तो इसे भी 9 वर्ग घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा, बराबर हो गया। अब इसे हल करेंगे, गुना करेंगे इसे इसमें, तो एक्स वाई, इसे इसमें प्लस 3x, फिर गुना होगा तो -5y, फिर गुना होगा तो -15। क्लियर है? बराबर में एक्स वाई -9। अब ये देख रहे हैं एक्स वाई इधर आएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना। क्या बचेगा? 3x -5y, ये 15 को उधर भेजेंगे तो प्लस में 15, प्लस 15 -9, 6 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। क्लियर है? फिर दूसरा समीकरण के लिए क्या कर रहा है? दूसरा समीकरण करें, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी इस बार दोनों को बढ़ाना है, लंबाई को भी 3 बढ़ाना है और चौड़ाई को भी 2 बढ़ाना है, तब ये कितना हो जा रहा है? पहले जो क्षेत्रफल था, पहले कितना था? एक्स वाई, उससे कितना अधिक हो जा रहा है? 67 अधिक। तो इसमें भी अगर 67 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब इसे हल कर लो सेम इसी तरह, गुना होगा तो एक्स वाई, फिर ये प्लस 2x हो जाएगा ना, फिर ये प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। अब ये फिर से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2x प्लस 3y बराबर ये 6 उधर जाएगा तो घटेगा ना, 61 हो जाएगा। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए अगर विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो या तो x वाला या फिर y वाला बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए या तो इसमें इसको x वाला बराबर करना है तो इसमें 2 से गुना करेंगे, तो इसमें 3 से। समीकरण में अगर y वाला बराबर करना है तो इसमें 5 है, इसमें 3 है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। उसके बाद हल कर लेंगे, हल हो जाएगा ना समीकरण। हाँ, पहले x वाला जो बताएं विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं, या तो पहले x वाला को काट दो या फिर y वाला को काट दो, कोई भी लगा के बराबर करके काटना है। उसके बाद सिर्फ x बचेगा या फिर सिर्फ y बचेगा, उसके बाद जो भी मान आएगा दूसरे मान के। चलो देखो हम इसे हल कर रहे हैं, ध्यान से देखो, समीकरण 1 और 2 से इसे हल कर दे रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से। अब देखो यहाँ पे x वाला 3 है, यहाँ पे x में गुणांक 2 है, यहाँ पे माइनस, यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है। किसी एक को हमको बराबर करना है, किसको बराबर कर दें? y वाला ही बराबर कर दे। तो y वाला बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? इसमें क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 3 से गुना करेंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 से गुना कर दो, हो जाएगा।
यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में 3 से तथा 2 में 5 से गुना करने पर कितना हो जाएगा? अब गुना करो, पूरा में सब में गुना होगा। 3 से इसमें गुना हो तो 9x, ये हो गया 9x। फिर से इसमें -15y बराबर गुना होगा 3 से, बराबर कितना? 18। उसके बाद इसको गुना करेंगे 5 से तो 10x, इसे इसमें प्लस 15y बराबर 5 से गुना होगा 5 6 5 30। अब ये y वाला बराबर हो गया। अब क्या करेंगे? घटाने पर कि जोड़ने पर? जोड़ने पर, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल। 9x 10x कितना? 19x, माइनस कहां से आ गया? 9x और प्लस 10x कितना? 19x बराबर, ये दोनों जोड़ेंगे तो 323 हो जाएगा। अब ये 19 से देखो कट रहा है। 19 से भाग दो तो 19 से कितने बार में कटेगा? ये कटेगा तो 19 से भाग देते हैं 32 3 में, तो 19 से कम 19